alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. First, I am thankful to Almighty Allah and then my teachers who gave me this opportunity to conduct in front of my classmates and teachers. First, I want to tell you about my shortest goal of my life. First, I will introduce myself. My name is Alina Imtiaz. I am 13 years old. I read in class 8. The name of my school is Syndicate Educational Academy. The shortest goal of my life is to work with a good company to enhance my knowledge and my skills to show my talent. And the biggest goal of my life is to get a very respectable position where I get my teachers and parents to smile and feel proud. I am a very motivated girl and simple girl, and I am very simple goal towards my career. First, I will tell what are metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए एटम्स किसको बोलते हैं. एटम्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं. मेरा एटम्स हम किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं. अगर मेरा मतलब ये नहीं है कि लिविंग थिंग्स के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम्स कहते हैं. मैटर कोई भी चीज. यस सर. एटम्स हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के छोटे से पार्ट को, और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. दूसरा, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होता है. When two or more atoms combine together जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिल जाते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. जब इन एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से, वो जो दो ग्रुप्स है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट आई विल टेल व्हाट आर मेटल्स. तीन सॉरी तीन मेटल्स, नॉन मेटल्स. टापी के बारे में बताना. महीने में कुछ सैंपल बोलो. शाबाश बेटा, पढ़ो भी. Which donates electrons. शॉर्ट में लिखना था इलेक्ट्रॉन. डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, जिसको हम बोलते हैं कैटायन. जब ये और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. आपको मैं बताऊंगी कि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. आपको मैं अब बताऊंगी कि कुल
118 एलिमेंट्स है, उनमें से सिर्फ 92 एलिमेंट्स है जो नेचुरली ऑकर है, जो कुदरत में काम करते हैं, ठीक है। 92 आपको मैं उनमें से बताऊंगी। 70 उनमें से मेटल्स है और बाकी जो 22 बचते हैं वो नॉन मेटल्स है। आपको मैं बताऊंगी पहले जो मेटल्स है उन 78 में से उसको 68 सॉलिड्स है और जो बाकी दो बचते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड। वो लिक्विड जो वो दो है वो कौन कौन सा लिक्विड है? मरकरी और गैलियम, ठीक है। हम देख सकते हैं कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि मरकरी कैसे लिक्विड है। आप देखते हो डेली लाइफ में कि थर्मामीटर को आप देखते हो, ठीक है। थर्मामीटर में जो होता है उसको हम बोलते हैं मरकरी। और गैलियम हमें किस काम में आता है? जब हम गैलियम हमें जब मिरर्स बनाने होंगे, ब्रिलियंट मिरर्स बनाने होंगे तो उसमें हम गैलियम का यूज करते हैं, वो भी लिक्विड है, ठीक है। बाकी जो 22 है वो नॉन मेटल्स है। आपको मैं बोलूंगी उनमें से आपको पता है जो नॉन मेटल्स है उनकी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, ठीक है। 10 जो उसमें है वो है सॉलिड और बाकी जो 11 है वो है गैस। उनमें से एक ही लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। आपको मैं बोलूंगी अब some physical properties of metals, okay? फर्स्ट आपको मैंने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। आपको मैंने बोला था दो मेटल्स है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। आपको मैं पहले बोलूंगी जो ये मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है। क्या हाई इनका मेल्टिंग सिवाय किसके? गैलियम और मरकरी के बगैर। आपको मैं बोलूंगी लस्टर किसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी लस्टर पता है हम किसको बोलते हैं? लस्टर जब ये जो मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं और ये हमें लस्टर जो ये मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं, ठीक है, शाइनी, और इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूंगी मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं। होते हैं ये malleable होते हैं, ठीक है। द property of metals by which we can beaten into thin sheets is called malleability। आपको मैं बोलती हूँ जब हम इनको बीट करते हैं into thin sheets में हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? malleability, ठीक है। That's called malleability। So metals are malleable. So metals are malleable। और मैं बोलूंगी और ये मेटल जो होते हैं ये डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल। जब हम इनको the property of metals by which we can draw into thin wires is called ductility। मैंने आपको बोला ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। जब हम इनको बीट करते हैं, drawn into thin wires में करते हैं तब हम इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? उसका डक्टिलिटी। अब हमें पढ़ना है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। इसीलिए मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम इस टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो जस्ट हम एग्जांपल लेंगे ब्रिज की, ठीक है। ब्रिज की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी कि वो कितना वेट उठा सकता है। ये बेंड हो सकते हैं लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल्स होते हैं ये सोनारस भी होते हैं, ठीक है। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? सोनारस। प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। क्या? रिंगिंग साउंड। जब ये किसी हार्ड चीज के साथ स्ट्रक होता है तो ये प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सोनारस टी।
Sonorousness. हम प्रॉपर्टी सोनारिटी। जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है, एक्सेप्ट किस किस के बगैर, एक्सेप्ट सोडियम, डेंसिटी बता लिथियम और पोटाशियम के बगैर। डेंसिटी पता है क्या, ये जो होते हैं ना, ये जो मेटल्स होते हैं ये जो ये मेटल्स होते हैं ये एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी डेंसिटी हाई होती है। जो अब मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? Conductivity. मेटल्स कैसे, अगर हम किसी मेटल को रखते हैं स्टोव पे, वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और फिर हीट देता है फूड को, ठीक है। जब हम उसको हम बोलते हैं, फिर वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी मेटलाइट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। some properties metals की, some non metals की, उसको हम बोलते हैं Metalloids. या हम इसको बोल सकते हैं some characters metals की और some characters non metals की, उसको हम बोलते हैं मेटालाइट। अब आपको मैं बोलूंगी नॉन मेटल्स क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल मेटालाइट क्या? कोई एग्जांपल मेटालाइट की सिलिकॉन। सर अब मैं आपको बोलूंगी नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मैंने आपको बोला था, मेटल्स वो होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमें देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव एनायंस और टू फॉर्म नेगेटिव एनायन, ठीक है। आपको मैं अब बोलूंगी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स, नॉट मेटल्स। मैंने आपको पहले ही बोला था नॉन मेटल्स की तीनों स्टेट्स होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, ठीक है। आपको मैंने ये भी बोला था कि अब हमें जो ये मोस्ट नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ज्यादातर मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड जो वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी सॉलिड नॉन मेटल्स और डल एंड सॉफ्ट। जो ये सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं ये डल और सॉफ्ट भी होते हैं, डल एंड सॉफ्ट, ठीक है। जब हम इनको ट्रैप करते हैं किसी हमर से, ठीक है, या किसी हमर से ट्रैप करते हैं, ये मास, ये पाउडरी लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, ये पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ये हमें पता चलता है कि नॉन मेटल डल भी है और सॉफ्ट भी है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे कोल की, ठीक है, कोल या सल्फर, उसको भी हम पाउडरी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट ट्रांसफर नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। Not heat, only electricity. इसमें तो लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इस पे लिखा है। तो ये नॉन मेटल्स है, ये मेटालिक लस्टर्स नहीं
होते हैं, ठीक है। इनमें लस्टर एक्सेप्ट किसके एक्सेप्शन है आयोडीन के बगैर, ठीक है। आयोडीन होता है लस्टरस, और नए जो ये नॉन मेटल्स है ये सोनारस भी नहीं होते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और नए डक्टाइल होते हैं, नए मैलेबल होते हैं, ठीक है। If this is my first presentation, if I made any mistake, then I will try to solve this next time. Thank you.